जय श्री राम दोस्तों। घोड़े अपनी जान देकर बचाते हैं लाखों इंसानों की जिंदगी। इनके खून से बनती है सांप काटने की दवा। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि सांप काटने की दवा सांपों के जहर से ही बनाई जाती है, लेकिन ये आधा सच है। क्या आपको पता है कि दुनिया भर में सांपों के काटने की दवा बनाने में घोड़ों का भी बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ तक कि कुछ घोड़ों की एंटी वेनम मेडिसिन बनाने में जान तक चली जाती है। दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा लोग सांपों के काटने से मर जाते हैं। एंटी वेनम वैक्सीन की कमी के चलते अकेले भारत में ही 50,000 से ज्यादा लोग हर साल सांप के काटने से मौत का शिकार हो जाते हैं। भारत में सांप के काटने से सबसे ज्यादा मौत आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में होती है। दुनिया भर में सांप के काटने पर होने वाली मौतों को रोकने के लिए एंटी वेनम इंजेक्शन बनाए गए हैं। अब ज्यादातर लोग एंटी वेनम इंजेक्शन के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंटी वेनम इंजेक्शन आखिर बनाए कैसे जाते हैं? ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि एंटी वेनम इंजेक्शन सांप के जहर से ही बनाए जाते हैं, लेकिन ये आधा सच है। क्या है पूरा सच, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दरअसल एंटी वेनम इंजेक्शन बनाने में सांप के जहर के साथ घोड़े का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा एंटी वेनम इंजेक्शन बनाने के लिए भेड़ों के खून का भी इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि कई बार इस कोशिश में घोड़ों और भेड़ों की जान भी चली जाती है, फिर भी इसका खून एंटी वेनम इंजेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि ये जानवर इंसानों की जिंदगी बचाने के लिए इन्हें अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ जाती है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि एंटी वेनम इंजेक्शन बनाने में सांप के जहर के साथ घोड़ों और भेड़ों के खून का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दरअसल भारत में एंटी वेनम इंजेक्शन बनाने के लिए सांप की 4 प्रजातियां कोबरा, वाइपर, करैत और रसेल वाइपर का जहर निकालकर इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक जहर का पाउडर बनाते हैं, फिर इस पाउडर को दवा निर्माताओं को भेजा जाता है। दवा कंपनियां पाउडर से एक इंजेक्शन बनाती है। इस इंजेक्शन की कुछ बूंदों को खास प्रजाति के घोड़े या भेड़ों में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही इन्हें जहर दिया जाता है तो इसकी रोग प्रतिरोधकता क्षमता यानी इम्यून सिस्टम अलग तरह की एंटीबॉडी बनाने लगता है। इससे जहर का असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये एंटीबॉडी घोड़ों और भेड़ों के शरीर से सीरम के रूप में निकाल लिया जाता है। लैब में तय प्रक्रिया और अंतराल के बाद इन घोड़ों और भेड़ों से खून निकाल लिया जाता है। फिर लैब में लाकर खून से सीरम निकालकर एंटी वेनम इंजेक्शन बनाए जाते हैं। यही सांप काटने के बाद इंसान को लगाया जाता है। बता दें कि घोड़ों और भेड़ों के शरीर से सीरम निकालने की प्रक्रिया यह काफी तकनीकी है और इसकी कीमत बताएं तो कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक एंटी वेनम इंजेक्शन की कीमत 600 रुपए तक है। इस समय देश में सांप काटने से बचाव का टीका कई कंपनी बना रही हैं और सभी कंपनियां यही प्रक्रिया अपनाती हैं। हालांकि भारत में हर साल जितनी एंटी वेनम इंजेक्शन की दरकार है उतनी उपलब्ध नहीं है, जो कि एक चिंता का विषय है। दरअसल सांपों के जहर की कमी के कारण इंजेक्शन बनाने का काम उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है जितनी जरूरत है। दवा कंपनियों ने एंटी वेनम इंजेक्शन बनाने के लिए चूहे, बंदरों और खरगोशों समेत जैसे कई जीवों पर इसका प्रयोग किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं घोड़ों पर सांपों का खतरनाक जहर इसलिए बेअसर होता है क्योंकि भारत में घोड़े हर मौसम में फिट रहने के लिए पहचाने जाते हैं। घोड़े पहाड़ी, मैदानी और तराई सभी इलाकों में समान रूप से सक्रिय रहते हैं। इसी वजह से घोड़ों को ताकत के प्रतीक के तौर पर पहचाना जाता है। इसलिए वाहनों की क्षमता बताने के लिए हॉर्स पावर शब्द का इस्तेमाल होता है। इसीलिए एंटी वेनम इंजेक्शन बनाने के लिए इन्हीं कारणों से घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिकों ने सांपों के जहर से निपटने के लिए कृत्रिम मानव एंटीबॉडी तैयार करने में भी सफलता पा ली है। दावा किया जाता है कि ये कोबरा, किंग कोबरा और करेत जैसे जहरीले सांपों के जहर को भी निष्क्रिय करने में सक्षम होगी। साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित शोध में दावा किया गया है कि एंटीबॉडी का असर पारंपरिक उत्पाद के मुकाबले 15 गुना ज्यादा पाया गया है। दुनिया भर में सांपों की 3500 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि इनमें से केवल 600 प्रजाति ही जहरीली होती हैं। वहीं इन 600 में से 200 प्रजाति इंसानों पर हमले के लिए पहचानी जाती हैं। लेकिन यही 200 प्रजाति हर साल भारत में लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों के मौत की वजह बनती है और भारत में इन 4 सांपों के काटने से 90% तक मौत होती है। भारत में उन्हें बिग 4 के नाम से जाना जाता है। 50,000 में से 36,000 मौतें तो इन बिग 4 सांपों के काटने से होती हैं। इनमें कोबरा जिसे गेहूंवन भी कहा जाता है, रसेल वाइपर जिसे सुस्कार भी कहते हैं, करैट और सा स्केल वाइपर भी शामिल है। नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के प्रोजेक्ट मैनेजर तथा स्नेक एक्सपर्ट अभिषेक ने सांपों को हैंडल करने के कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जो किसी भी परिस्थिति में आपकी जान बचा सकते हैं। घरों में सांप निकलने पर सबसे पहले आपको खुद को शांत रखना चाहिए। अगर मौके पर रेस्क्यू करने वाले पहुंचते हैं तो बात ठीक
ठीक है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में सबसे पहले आपको जूते पहनने चाहिए और एक बड़ी सी लाठी लेकर दूर से सांप को शरीर के बीच से उठाना चाहिए और फिर उसे एक ड्रम में बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा सांप को किसी बोरे से ढक देने पर भी वे स्थिर हो जाते हैं और काटने से परहेज करते हैं, और मैं तो बोलता हूँ कि आप उनसे दूर ही रहो। खैर, आज से पहले क्या आपको ये पता था कि एंटीवेनम इंजेक्शन बनाने के लिए घोड़े का भी बहुत बड़ा योगदान है और उसमें उनकी जान भी चली जाती है? पता था तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।